आप भी वक्त के साथ छोटी छोटी चीज़ें भूलने लगे हैं, रिमाइंडर्स की ज़रूरत आपको पड़ने लगी है और आपको नोट पैड में चीज़ों को मेंशन करना पड़ रहा है, आप छोटी छोटी चीज़ें भूल जाते हैं, किसी का एड्रेस भूल जाते हैं या कोई डेट है या कोई भी चीज़ है उसको भूलने लगे हैं। और अगर आपको लगता है कि नॉर्मल है, कभी कभी तो ये नॉर्मल हो सकता है, लेकिन अगर ये रोज़ हो रहा है और ये अगर आपकी आदत बन गई है तो हो सकता है ये आदत ना हो, ये एक बीमारी हो। और डॉक्टर्स भी, एक्सपर्ट्स भी और अब तो WHO ने भी अलर्ट कर दिया है कि कहीं ना कहीं जो है ये डिमेंशिया की शुरुआत भी हो सकती है। पहले डिमेंशिया का जब जिक्र होता था तो लोगों को लगता था कि 65 साल की उम्र के बाद या जब ज्यादा उम्र हो जाती है तब डिमेंशिया का खतरा बढ़ जाता है, लेकिन अब WHO ने अलर्ट किया है और बताया कि कम उम्र में भी जो है वो डिमेंशिया का खतरा बढ़ जाता है। और पहले जो है वो पोल्यूशन को सिर्फ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के लिए घातक माना जा रहा था, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये दिमाग के लिए भी उतना ही खतरनाक है। डॉक्टर्स भी बता रहे हैं कि PM 2.5 का अगर एक्सपोजर ज्यादा होता है तो डिमेंशिया के चांसेस हो सकते हैं, डिमेंशिया को ट्रिगर भी कर सकता है और जिन लोगों में ये दिक्कत है वो बढ़ भी सकती है। तो कहीं ना कहीं जो लोग धीरे धीरे चीजें भूल रहे हैं वो डिमेंशिया का स्टार्ट हो सकता है और PM 2.5 और एयर पोल्यूशन के चलते जो है ये चीज बढ़ सकती है। डॉक्टर्स भी साफ बता रहे हैं और WHO ने अलर्ट कर दिया। WHO का कहना है कि भारत के लिए खतरा है क्योंकि भारत में कई ऐसे शहर हैं जहां पे प्रदूषण के लिए काफी ज्यादा चुनौती हो जाती है, उसमें दिल्ली NCR भी है। तो ऐसे में सतर्क होना और पहले से अलर्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। गुड आफ्टरनून, मेरा नाम है डॉक्टर नितिन के सेठी। आई एम द चेयरपर्सन ऑफ न्यूरो साइंसेज एट PSRI हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। आई एम ऑल्सो प्रोफेसर न्यूरोलॉजी एट न्यूयॉर्क प्रेस्बिटेरियन हॉस्पिटल न्यूयॉर्क सिटी। क्वेश्चन है वेदर exposure to air pollutants does that increase the risk of dementia? उसका आंसर है yes. आजकल कई स्टडीज़ आई हैं विच शो दैट जब लॉन्ग टर्म एक्सपोजर होता है ओवर ईयर्स, स्पेशली टू दिस फाइन पार्टिकुलेट मैटर्स PM 2.5, और ये मैटर्स आते हैं आपके इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट्स, कार एमिशन से, दे एंटर द ब्लड स्ट्रीम में एंटर करते, दे कैन इवन गो डायरेक्टली टू द ब्रेन। एंड WHO ने इनफैक्ट एडवाइजरी दी है दैट इट कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ डिमेंशिया। और जस्ट नॉट इंक्रीज, इससे इनफैक्ट आपके जो प्रोग्रेशन ऑफ डिमेंशिया भी इंक्रीज हो सकता है। एंड इसका कारण कई देयर मल्टीपल रीजंस कि एयर पोल्यूशन से डिमेंशिया कैसे होता है। वन होता है कि भैया ये जो पोल्यूटेंट्स होते हैं दे कॉज ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इन द ब्रेन। तो जब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, वैस्कुलर डैमेज होता है, तो ब्रेन में वो अबनॉर्मल प्रोटीन जो होती है एमिलॉइड डिपॉजिट होती है एंड उससे ये डिमेंशिया की रिस्क बढ़ती है। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अंशु रोहतगी है। मैं दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। तो आज हम बात करेंगे डिमेंशिया की, कि डिमेंशिया आखिर होता क्या है। डिमेंशिया एक ऐसी बीमारी है जो बढ़ती उम्र के संग देखी जाती है और जिसमें धीरे धीरे आदमी की जो याददाश्त है वो कम हो जाती है, भूलने लगता है, रोजमर्रा की चीजें भूलने लगता है, रिश्तेदारों को भूलने लगता है और धीरे धीरे उसको खाने पीने की भी शुद्ध बुद्ध खत्म हो जाती है। तो अभी WHO की जो लेटेस्ट स्टडी आई उसमें ऐसा देखा गया है कि पहले जो डिमेंशिया के रिस्क फैक्टर्स थे जैसे ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, स्मोकिंग है, अल्कोहल है, उसके अलावा उन्होंने आज एक नया फैक्टर ऐड किया। वो जो फैक्टर है वो है पोल्यूशन, खासकर जो PM 2.5 है उसके बारे में उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा कि जिस एरिया में ये PM 2.5 का लेवल हवा में ज्यादा है वहां पर डिमेंशिया के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो इसलिए हमारे लिए जानना जरूरी है कि क्यों हो रहा है ये। PM 2.5 क्या होता है, ये ब्रेन के अंदर जो है अफेक्ट करता है, न्यूरो इन्फ्लेमेशन करता है और इस न्यूरो इन्फ्लेमेशन की वजह से डिमेंशिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये हमारे लिए हमें को सजग करने के, हमें सतर्क करने के लिए है कि हम कोशिश करें कि हर प्रकार से अपने जहाँ पे भी हम रहते हैं, गाँव में, शहर में, तो एयर पोल्यूशन को हम कंट्रोल हो और ऐसी जगह में ना रहें जहाँ बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है। बिकॉज उन हिस्सों में डिमेंशिया का एक रिस्क फैक्टर एयर पोल्यूशन डेफिनेटली है। और इसके अलावा हमारे को अपने डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, इन सबको कंट्रोल करना है, जो कि हमारे और डिमेंशिया के रिस्क फैक्टर्स हैं उनको कंट्रोल करना बहुत बहुत जरूरी है। थैंक यू।